नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक समय में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रणब मुखर्जी का पिछले साल ब्रेन सर्जरी के बाद निधन हो गया था। हालांकि आखिरी समय में उन्होंने अपने संस्मरण को पूरा किया था। अब उनकी लिखी किताब द प्रेजेंटिशियल ईयर्स के कुछ अंशों के सामने आने के बाद इन पर हर तरफ चर्चा भी शुरू हो गई है। इसमें उन्होंने भाजपा से लेकर कांग्रेस और पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक के बारे में बात की है। हालांकि उनकी किताब में सबसे चौंकाने वाला जिक्र है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में, जिन पर प्रणब ने कुछ खराब फैसले लेने का आरोप लगाया है। प्रणब मुखर्जी 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि उस दौरान पार्टी की हार की एक मुख्य वजह यह थी कि वह लोगों की उम्मीद और आकांक्षाएं पूरी करने से असफल रही। मुखर्जी ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की राजनीतिक अनुभवहीनता और घमंड ने भी आगे पार्टी को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि पार्टी अपने करिश्माई नेतृत्व के खत्म होने की पहचान करने में विफल रही। पंडित नेहरू जैसे कद्दावर नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि भारत अपने अस्तित्व को कायम रखे और एक मजबूत एवं स्थिर राष्ट्र के तौर पर विकसित हो। दुखद है कि अब ऐसे अद्भुत नेता नहीं है, जिससे यह व्यवस्था औसत लोगों की सरकार बन गई है। पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब की किताब इन दिनों राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस किताब में प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का नेपाल को भारत का प्रांत बनाने का ऑफर ठुकरा दिया था। तो आपको बता दें कि इस समय प्रणब मुखर्जी की किताब चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र प्रमुख जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और लखपत बटोला जी जो कि कांग्रेस से हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले लखपत जी आपके पास आना चाहेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और एक समय में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे प्रणब मुखर्जी की जो आखिरी संस्मरण है वो प्रकाशित हुआ है और उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस किताब की जमकर चर्चा हो रही है। एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। जी, निश्चित रूप से प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक स्तंभ रहे। कांग्रेस ने उन्हें देश के विभिन्न मंत्रालयों में कांग्रेस पार्टी में रह के उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में रह के देश की सेवा की और राष्ट्रपति के रूप में भी कांग्रेस ने उनको बिठा करके उनका एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ा सम्मान किया है। मैं जहां तक समझता हूं कि जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है उस किताब के अंदर उन्होंने जितनी चीजें लिखी है उसमें बहुत चीजें उन्होंने देश के बारे में, देश के इतिहास के बारे में, देश के पूर्व नेताओं के बारे में और देश के विदेश नीति से लेकर लोगों के संबंधों पे जो किताब लिखी, बहुत अंश ऐसे होते लोग अपने अपने हिसाब से उनकी चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि उन्होंने जो लिखा अपने अनुभव के हिसाब में लिखा। बहुत अनुभवी नेता थे और उन्होंने जो लिखा उसका स्वागत किया जा सकता है। ठीक है, देवेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया प्रणब मुखर्जी की किताब पर। साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व खत्म हो चुका है और दुखद बात यह है कि कांग्रेस इसे पहचानने में विफल साबित हुई। प्रणब दा बहुत अच्छे नेता और उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया है। देखिए, ऐसे कुछ नेता कांग्रेस में थे कि जिन्होंने हमेशा से कांग्रेस को एक दशा देने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं पाई। बहुत गहरी बात। और ये चीज आपने देखा भी, आपकी न्यूज के माध्यम से आया और दूसरे चैनल्स बहुत पहले से ओपन करते रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से क्लियर होता रहा है कि कांग्रेस की नीति शुरू से अच्छी नहीं थी देश के प्रति। जहां आज नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल का हाल आपने देखा, चाइना ने क्या कौन सा खेल हमारे साथ नेपाल के माध्यम से खेला। तब की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती अगर कांग्रेस ईमानदार होती तो। नेपाल ने स्वयं अपनी इच्छा जताई थी कि वो भारत का हिस्सा है। आज पाकिस्तान जो हमारे लिए सरदर्दी बना है, सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की जो नीतियां थी वास्तव में वो सब खराब थी। आज प्रणब दा जैसे नेताओं के माध्यम से ओपन हो रहा है। पहले नटवर सिंह जी ने ये चीज क्लियर की थी। कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस को यहाँ तक लेकर गए हैं, वो इतिहास बताकर गए हैं। आज सारा देश समझ चुका है कांग्रेस की नीतियों को और ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है ध्वस्त होने की तरफ बढ़ रही है। लखपत जी, साफ तौर पर कहा है प्रणब दा ने कि देखिए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता और उनकी अनुभवहीनता के चलते कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। घमंड बहुत है कांग्रेसी नेताओं में। लेकिन कांग्रेस की दिक्कतें यही है कि कांग्रेस जिनको सब कुछ दे देती है और कांग्रेस पे उंगलियां खड़ी करना शुरू कर देती है।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या प्रणब मुखर्जी मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं रहे? क्या प्रणब मुखर्जी कम अनुभवी थे? क्या मनमोहन सिंह कम अनुभवी थे? मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई, तब क्या सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थी? और आज क्या कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है? 2 बार वो सत्ता में कांग्रेस को लाए, तब करिश्मा नेतृत्व तो नहीं था? जब प्रणब मुखर्जी की बात यदि कही जाए, हमें कहना नहीं चाहिए, अनुभव की बात की जो, तो पश्चिम बंगाल में प्रणब मुखर्जी ने प्रतिनिधित्व दिया कांग्रेस का, क्या स्थिति रही? अगर यही सवाल प्रणब मुखर्जी बहुत अनुभवी थे, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस क्यों हाशिए पे चलेगी? वामपंथ क्यों आ खड़ा हो गया? ये महाशय जो कह रहे बीजेपी के, जो कांग्रेस को गलियाने का काम करते हैं, कि अभी वो कह रहे, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, कि नेपाल की स्थिति को बात लेके आ रहे हैं, फेल होंगे ये मोदी जी और गाली देंगे, गलियाएंगे कांग्रेस को। नीति, विदेश नीति आपकी खराब रहेगी। अरे महाशय, आप जानते हैं 526 रियासतों को कौन, नेहरू ने इस देश के मिलाकर के हिंदुस्तान बनाया है, और ये अस्तित्व दिया है हिंदुस्तान का, ये नेहरू की देन है। आप तो कल कह देंगे कि अगर ये नेपाल को हिंदुस्तान में मिलाया, कि आप कहते हैं कि श्रीलंका को क्यों नहीं मिलाया? ये तो आप थे कहाँ? आपका इतिहास है क्या? सुन लीजिए, उन्होंने कश्मीर को भी किया था आजाद। अरे वो भी कांग्रेस ही थे, जिनकी बात आ रही है ना, इतिहास में पटेल आप करते थे, आपके कर्मों की देशद्रोही है तुम लोग, देशद्रोह की बात करते हैं। पटेल का इतिहास पढ़िए, पटेल कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, कांग्रेस पटेल ने जितने नेहरू जी के बारे में लिखा उसके पढ़िए। एक एक करके बात करेंगे लखपत जी, देवेंद्र जी, एक एक करके बात करेंगे। सवाल उठाए गए, सुन लीजिए, जो ये बीच में बड़बड़ करने की इनकी आदत है, इतिहास पर क्या है? आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, दोनों से रिक्वेस्ट एक एक करके बात करेंगे। देवेंद्र जी आपके पास तुरंत आ रही हूँ, एक बार लखपत जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अरे आप लोग बदतमीज हैं। ये चिल्ला काय को रहे? देवेंद्र जी, उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा है। ठीक है, आप शांति से बात तो सुनिए। सर, मैं उनको बोल रही हूँ ना, मैं तुरंत आपके पास ही लौटूंगी। ऐसे बहस कैसे हो पाएगी? ये क्या योगदान? ठीक है लखपत जी, उनका नाम देवेंद्र प्रमुख है, उनका नाम देवेंद्र प्रमुख है, बेहतर होगा कि आप उन्हें उनके नाम से ही बुलाएं। बैंड लगाने वाले पटेल हैं, हिंदुस्तान के पहला गृह मंत्री जिन्होंने आरएसएस से बैंड लगाया, उनका इतिहास पढ़िए। आज बड़ी मूर्ति बनाने से आप अपना पाप नहीं धो सकते हैं, इतिहास आप समझाना चाहते हैं। और प्रणब दा की यदि बात की, हम बड़ा सम्मान करते हैं। देखिए 1935 में 19 देवेंद्र जी एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। देवेंद्र साहब रुक जाइए, अभी वापस आपके पास ही आ रहे हैं सर, एक बार बात कंप्लीट हो जाए तुरंत आपके पास ही लौटेंगे। ये जो व्हाट्सएप फेसबुक की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते ना, जब प्रधानमंत्री जी की डिग्री पता नहीं तो इनकी डिग्री का क्या पता चलना है? ये अब सर आप डिग्री पर क्यों आ रहे हैं? आप प्रणब दा की किताब पर आइए, उसमें क्या क्या लिखा है हम उस पर तो बात कर लें, उनकी डिग्री बाद में पढ़ लेंगे। ये जो बोल यही बात है, पढ़ के आए, कांग्रेस का इतिहास पढ़ के आए पहले, तब बोले यहाँ पर। जो आप आज बोल रहे हैं, ये सूट बूट पहन के बोल रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है, उसको छोड़ दीजिए आप। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, सुन लीजिए जरा इन महाशय को बंद कीजिए, इनकी आवाज ठीक है देवेंद्र जी तुरंत आपके पास लौट रहे हैं सर, तुरंत लौट रहे इनकी बात हैं। आएगी अपने बात। अरे ठीक है सर, दोनों से रिक्वेस्ट है, आराम से बात करते हैं ना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांगते हैं, कभी शिक्षा मंत्री की डिग्री कहाँ है? प्रधानमंत्री के पास है, मांगनी क्या है? होती तो दिखाता ना, प्रधानमंत्री की डिग्री होती तो दिखाता लोगों को। आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे हम यहाँ प्रधानमंत्री की डिग्री पर बात करने नहीं आए हैं। देवेंद्र जी, लखपत जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, आराम से बात करें सर। जी ने जो लिखा है मैं उसे सम्मान के साथ दोहराना चाहता हूँ। ये भाषण देना शुरू हो गए। लखपत जी, हम मुद्दे पर आ जाते हैं सर, मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि प्रणब दा ने अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है कांग्रेस की दुर्गति के बारे में। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, हाँ तो वो जवाब दे रहे हैं ना सर, आप शांत तो होइए, उसके बाद ही तो वो जवाब दे पाएंगे। हम उनकी बात तो सुन लें, उसके बाद मैं आपके पास ही लौट रही हूँ। बोलिए लखपत जी। देखिए जब देश आजाद हुआ उस समय प्रणब मुखर्जी की उम्र लगभग 10-11 साल थी। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, और उन्होंने तत्कालीन तथ्यों पे जो लिखा है, नेहरू जी के बारे में लिखा है, करिश्माई नेतृत्व की बात लिखी है। नेहरू जी ने जब 1965 तक देश का नेतृत्व किया, निश्चित रूप से उन्होंने युवा अवस्था में उनका नेतृत्व देखा, लेकिन कई मुद्दों पे मैंने जो कहा कि 2004 में जो कांग्रेस सत्ता में आई, लगातार 2 बार कांग्रेस की केंद्र में सत्ता रही इससे पहले, उसका नेतृत्व भी सोनिया गांधी जी ने किया, और उसका एक सौभाग्य हमारे प्रणब मुखर्जी को मिला। जब हमारी सत्ता थी, हमारे पास संख्या बल थी, तभी तो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति इस देश के बने।
और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल का नेतृत्व किया, कांग्रेस का नेतृत्व लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में उन्होंने किया है। और कांग्रेस, प्रणब मुखर्जी बहुत अनुभवी नेता था, तो कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थितियां वाम मोर्चा उस समय उदय की ओर चाहता और इस तरह की स्थितियां होती, लेकिन लिखने और करने में अंतर होता। उनके पास भी एक मौका था और वो मौका उनके पास पश्चिम बंगाल में अपने करिश्मा नेतृत्व को दिखाने के लिए था। प्रश्न किसी पे उंगली उठाना आसान होता, लेकिन उसको समझना बहुत, उसको सॉल्व करना मुश्किल होता। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, बीजेपी के जो लोग आते हैं ना, ये जरा ये पढ़ के नहीं आते इतिहास को, इन्हें समझाइए, इतिहास पढ़ के आए, किताबें पढ़े, ये फेसबुक व्हाट्सएप पे ट्वीट करना मत सीखिए। आपको और बहुत ये याद है पट्टा इतिहास, डाल के कोई देशभक्त नहीं बन जाता है। एज भी आपने अरे आप बिल्कुल मोदी भक्त हो सकते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। आपको उन देश उन महापुरुषों को गाली मत का दीजिए जिन्होंने इस देश की आजादी दी है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया है, जिन्होंने इस देश को तिरंगा दिया है, और जिसकी वजह से आज आप इतना बोल रहे हैं ना, ये उसी कांग्रेस की देन है, उन्हीं महापुरुषों की देन है। ये चाहे उसी पटेल कांग्रेस जी हो, की चाहे देन है, नेहरू जी हो, जो चाहे पाकिस्तान गांधी आज जी बना हो, बैठा है, इस देश को बनाने में बांग्लादेश जो आप कांग्रेस का लोगों ने योगदान बनाया है, है, बीजेपी का काश्मीर योगदान जो नहीं आपने है। बनाया है, सत्ता के लिए उसी किसी को नेतृत्व लड़ाई की ठीक है, देन आप है। दोनों जनता फिर एक के साथ लिए बोलना कुछ शुरू करना हो वो गए। बात अलग है। ये सोने लेकिन मैं की ये कह चिड़िया सकता हूँ थी, आप लोगों को, इस देश आप को जैसी बदलाने के नीतियों की अलावा, वजह से लड़ाने के अलावा तुम लोगों ये ने कोई हालत दूसरा हुई काम नहीं 70 किया। साल में जो आपने किया इस देश के साथ। ठीक है ये आप देवेंद्र जी, लोगों अब की आप अपनी बात मेहरबानी है। रखिए। सर ये देश आराम से बात 42,000 करेंगे, आप दोनों से किलोमीटर रिक्वेस्ट है, कांग्रेस की लड़ाई देन करने है। नहीं आए हैं हम किलोमीटर यहाँ। का एरिया, संविधान चाइना है, जैसा कांग्रेस की देश देन आपके है। भेंट में इस हाथ दे देश कर को दिए बनाने में बैठा है। कांग्रेस की देन है। आपके सर इस पर देश राजनीति के करता अंदर रहा, जितनी चीजें हैं, कांग्रेस पाकिस्तान ने जैसा आपको देश बहुत सारी आपके सर चीजें पर बेची चढ़ा नहीं है। रहा, और प्रधानमंत्री ने 7 क्या साल किया इस आपके देश के हिम्मत अंदर? नहीं हुई 6 बोलने साल की। में कौन सा संस्थान खोल ये दिया नीति तुमने? थी आप लोगों कौन की। सी यूनिवर्सिटी बना दी है? जिस तरह की तुम बातें कह रहे हो, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे। कांग्रेस 6 साल से कह रही डिग्री दिखाए प्रधानमंत्री जी अपनी, वो डिग्री तो दिखा अरे नहीं पा तुम्हारी रहे। क्या औकात है और डिग्री आप हंस मांगने रहे की? हो। वो मजा आ अरे रहा है अरे तुमको हंसने लखपत में। जी, अरे शर्म आनी तुम्हारी चाहिए। क्या औकात है डिग्री देश के मांगने की? प्रधानमंत्री जी से वो डिग्री मांगने जा रहे, हंस प्रधानमंत्री, रहे तुम? ये वो मजाक की दुनिया बात है। आचार्य मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी, पूर्व पूरी आचार्य दुनिया ने मिनिस्ट्री उन्हें स्मृति नेता ईरानी को माना है। बहुत छा और गया तुम कि तुमने डिग्री डिग्री मांगते बताए, हो, वो डिग्री तुम नहीं बता डिग्री पाए। मांगते हो। आप बात नेता करना चाहते हैं कि हंस के जवाब देना नहीं चाहते हैं? है, छोटी बात है ये। ऊपर से संशय देश का है। प्रधानमंत्री है वो वो तो उन्हें विदेशों जवाब की देना ताकतों चाहिए। से मिलकर इस देश उन्हें को जवाब तोड़ने देना का चाहिए काम कर इसमें। रही है। आपके चिल्लाने से नहीं आप होता है। डिग्री मांग रहे ये हैं। तुम्हारे चिल्लाने से आपको कुछ नहीं पता होता नहीं है। है ये गुस्सा आप करके फंसे। क्या होना है? अरे ये चाइना में चिल्लाना आपके काहे को संबंध है? निकले ये हैं, काहे को चिल्ला रहे हैं? चाइना गुस्सा के काहे को कर एजेंट रहे हैं? निकले आपके नेता। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। डिग्री मांगते हो। चाइना का सुन वो लीजिए, भी माननीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान जी के की। अंदर जो जूम ऐप है, शिक्षा आपकी का क्या पूरा औकात है तंत्र डिग्री चाइना मांगने के जूम की? ऐप से चलता है। छप्पन आपका ऐप बैठ स्वयं करने से चोर कुछ है। नहीं होता। देश के अंदर आप ऐसे आपके ऐप्स नेता तैयार स्वयं करते, चोर है। ऐसी चीजें खड़ी करते, गांधी तो हम है। कहते प्रधानमंत्री लखपत ने कुछ जी, किया। लखपत जी, हो गया सर, हो गया आपका। देवेंद्र जी, आपको भी शांत रहने के लिए कहूंगी मैं। और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप उंगली मत उठाइए, वो अभी किसी पद पर आसीन है सर। राहुल गांधी के पास तो है ना डिग्री, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। अब आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, शांत हो जाइए, हम एक एक करके बात करेंगे। बात प्रधानमंत्री की है ही नहीं सर, मैं तो यहाँ कांग्रेस पर बात करने के लिए बैठी हूँ। वो दोनों देश की नागरिकता जेल में रखकर ऐसा नहीं है, आप सवाल पूछिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? आप पूछिए ना कि वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया, ये बात पूछिए ना। आप व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं सर? व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों? ये बात कहना चाह रहे हैं, किसी पार्टी के, इन्हें पता ही नहीं है बेचारे को पूछना क्या। तो आप उनको बोलिए ना, वो नहीं पढ़ के आए हैं, वो पढ़ के आए हैं, वो आप उनसे पूछिए सर। ये कमी है इनकी। आप बीच में प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों ला रहे हैं? जवाब किसे लाए तलाश कर पूछोगे? ये लखपत भाई को डिग्री चाहिए। किससे पूछा अरे जाएगा? सर्च विपक्ष से करिए। पूछा जाएगा। आप जमाना मीडिया का, इसलिए कहा अरे गया। अरे आप दोनों एक एक करके बात करेंगे तो एक दूसरे की बात का जवाब दे पाएंगे। मुझे मजबूरी में दोनों की वॉइस डाउन करवानी पड़ेगी सर, दोनों की ही वॉइस डाउन करवानी पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक एक करके बात करेंगे तो एक दूसरे की बात समझ पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। इनको गूगल पे सर्च करके मिल जाएगी डिग्री, चाहिए तो गूगल पे सर्च कर ले। देश का प्रधानमंत्री भी इसी देश की जनता ने चुना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं देश का सब सेवक हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं सेवक हूं। तो क्या देश की जनता ये नहीं पूछ सकी कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाए? उसमें अब आप मेरी बात सुनिए लखपत जी, मेरी बात सुनिए लखपत जी, जब वोट देने जा रही थी देश की जनता, तो उन्होंने नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जी आप अपनी डिग्री बताइए तब हम वोट देंगे। वोट दिया क्योंकि गुजरात में उन्होंने काम करके दिखाया, वोट दिया क्योंकि जनता का उन पे विश्वास था। आप इस बात को समझ रहे हैं?
राहुल गांधी में मैं नहीं था समझ सर रहा हूं। विश्वास। उस टाइम राहुल गांधी मैं मैनिफेस्टो में लेके नहीं खड़े थे कि तो देखिए मैं मेरे पास ये डिग्री है और ये मेरा यही मैनिफेस्टो है। फिर आप इस बात को समझिए। मैं बस ये तो कहना क्यों चाहती कहते हूँ, हैं कि आपको हो सकता है सत्ता पक्ष से नाराजगी हो फिर सकता है, पर प्रधानमंत्री राबड़ी व्यक्तिगत देवी पे टिप्पणी क्यों नहीं सवाल सर। उठाते मैं हैं? बस यही मैंने कहूंगी, मेरे शो पे प्रधानमंत्री आप राबड़ी देवी व्यक्तिगत पे क्यों टिप्पणी मत सवाल कीजिए उठाते सर। हैं कि राबड़ी देवी अनपढ़ है, तब राबड़ी देवी पे क्यों सवाल उठाया जाता है? पलवी जी, इनके ये पास पूछे कुछ है नहीं राबड़ी देवी पे, ये प्रधानमंत्री सवाल उठाते, वो इन्हें अनपढ़ कागज है, दो पेन बार में भी लेकर तो सत्ता में बैठाना है। चाहिए था। तो फिर इन्हें उनकी शिक्षा इनके पे क्यों सवाल उठाया जाता है? आप राबड़ी अपने देवी के लड़के पे क्यों सवाल उठाया जाता गैस है? कोऑर्डिनेटर से मैं ये ये बोलिए पूछना चाह रहा हूँ कि जब कि विज्ञान पैनल के अंदर ठीक जो है, हम पढ़े, वैसे मुद्दे से सामने बहुत हो, ज्यादा नावे भटक किसी चुके हैं। मैं तरह आप लिखे। दोनों को ही रोक रही हूँ। ऐसे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। मुद्दे से वैसे ही भटक गए हैं, वापस लौटकर इस मसले पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रणब दा की उस किताब के बारे में जिसमें कांग्रेस समेत तमाम जो ऐसे नेता हैं उन पर अपनी राय उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अब करिश्माई नेतृत्व खत्म हो चला है। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री के बारे में भी उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेताओं के बारे में उस किताब में जिक्र किया गया है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख साहब, मैं आपसे सिर्फ प्रतिक्रिया चाहूंगी और मैं उम्मीद यही करूंगी कि हम अपने मुद्दे पर ही रहें। मुद्दे से भटकते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। देवेंद्र साहब, देखिए, उन्होंने अपनी किताब में साफ तौर पर नोटबंदी जैसे बड़े फैसलों पर भी सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा नेतृत्व देना रहेगा संसद में जैसा पुराने प्रधानमंत्रियों ने दिया था। देखिए, बहुत अच्छे से मैं आपको बता देना चाहता हूं पल्लवी जी कि प्रणब दा ने जो लिखा है उसको वो सपोर्टेड जब ज्यादा होता है, उसको सपोर्ट जब ज्यादा मिलता है जब नटवर सिंह जी भी इस बात को दोहरा कर गए थे। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लीडर होते हुए, कांग्रेस की ताकत और रीढ़ होते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस की बदकिस्मती है कि अपने ही नेताओं की सफाई देने के लिए उन्हें चैनल पर बैठकर बताना पड़ता है कि प्रणब दा उस कैबिनेट के हिस्सा थे, प्रणब दा उसके साथी थे, प्रणब दा ने उनके साथ वो क्यों नहीं किया, वो क्या नहीं कर सकते थे। यही चीज तो आज देश के सामने जो है उलझन में है कि उस समय भी सोनिया जवाब गांधी नहीं दिया। देवेंद्र साहब, मेरा उस सवाल समय ये भी नहीं था। सोनिया मैंने ये गांधी का पूछा नेतृत्व जो कि है, प्रणब दा ने वो कहा कि मनमोहन नोटबंदी सिंह को जैसे मानते ये हुए। अचानक से लिए गए फैसले सही नहीं थे। मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रही हूँ। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को नसीहत दी है कि आप अपना नेतृत्व संसद में वैसा रखिए जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, अटल बिहारी वाजपेयी का था। उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छे से क्लियर की है, आप उसको नहीं बता पा रहे कि एक चूक जो बड़ी कर नेहरू गए थे। नेहरू जी ने जब उस समय नेपाल को, जब नेपाल ने स्वयं ये प्रतिक्रिया दायर की थी, अपनी तरफ से ये जताया था कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और उसको बड़ी गलती की थी कि नेहरू ने उस हिस्सा को भारत का हिस्सा नहीं बनाया। और देखिए, सीनियर लीडर थे, किसी को भी सलाह दे सकते हैं, अच्छी बात माननी चाहिए। लेकिन मैं ये साथ साथ दोहरा देना चाहता हूं पल्लवी जी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का कद आज भारत की लड़ाई नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है। इस कोविड-19 ने यह तय कर दिया है, ये वैश्विक महामारी ने यह तय कर दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो भारत का नहीं, विश्व का नंबर 1 चेहरा है। तो उन पर यह चीज लागू नहीं होती, लेकिन वो अपने घर को संभालने की जो हिदायत देकर गए हैं, मैं कांग्रेस के मित्रों को, कांग्रेस पार्टी को, इनको ये कह देना, बता देना चाहता हूं कि उन्हें अपना आईने में अपने फेस को एक बार देख लेना चाहिए कि वो किस कदर धवस की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और जितने संगठन उनके साथ राजनीति कर रहे हैं,
वो ही संगठन उसे खाने के कगार पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से उन लोगों को कोई खतरा नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में बात रखने वाले लोग अभी बचे रहें, जिंदा रहें, पूरी तरह दफन ना हो। मेरी सहानुभूति है कांग्रेस के साथ। ठीक है, लखपत जी। ये बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, कांग्रेस को गाली भी देते हैं, नेहरू को भी देते हैं, उसके बाद कहते हैं लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। इस देश को लोकतंत्र किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया या जनसंघ ने दिया लोकतंत्र इस देश को? अरे हम उसी संविधान की तो बात कह रहे हैं जिस संविधान को आप रोकना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा नहीं, आपने कितना लोकतंत्र बचाए। राजस्थान में क्या करना चाह रहे थे, कितना लोकतंत्र आप बचाना चाह रहे थे। उत्तराखंड में 2016 में आपके क्या किया उसका पता नहीं आपको? अरे सुन लीजिए भाई, तुम बोल रहे थे, मैं तो बोल नहीं रहा था बीच में। आपके मुख्यमंत्री ने, अरे तुम्हें भाषण देने तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हें बोलने दिया जाएगा। राजद्रोही बता दिया। अरे आप लोग देवेंद्र जी की आवाज डाउन कर दीजिए, लखपत जी की बात कंप्लीट होनी चाहिए। बोलिए लखपत जी। ये जो बातें कहते हैं, आज नेहरू की मूर्ति लगाने से क्या, नेहरू पटेल जी की मूर्ति लगाने से कोई पटेल जी जनसंघ और आरएसएस के आदमी थोड़ी हो जाएंगे। ये यथार्थ है। उन्होंने देश के गृह मंत्री होते हुए आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। ये कोई छुपी हुई बात है? जिस नेहरू, जिस पंडित जी की आप बात कर रहे हैं, पटेल जी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं, जिनकी एक तरफ ये आरएसएस के लोग, जिस तरह से आप देखते हैं कि नेहरू जी के, ये गांधी जी के हत्यारे को जिस तरह से इन्होंने महिमामंडित करने का काम कर रखा है, मैं यही पूछना, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने देश के अंदर पहली बार एक राष्ट्रपिता की खुलेआम हत्या कर दी थी, उसका सपोर्ट करने वाले क्या इस देश के संविधान में आस्था रख सकते हैं? जिनके मुख्यालयों पे देश का तिरंगा नहीं फहराया जाता, क्या भरोसा रखेंगे? हाँ, नसीहत की बात, यहाँ कांग्रेस महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण है, देश का तिरंगा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस उसका चिंतन करती है, कांग्रेस उसके लिए सोचती है, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, कांग्रेस अपने लोगों की आलोचना भी करती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस उससे कुछ सीखती है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जितनी चीजें उस समय देश की परिस्थितियां रही, पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में 526 रियासतों को इस देश को मिला करके हिंदुस्तान बनाने का काम किसी ने किया, वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया। मैं और एक बात कहना जोड़ना चाहता हूं कि जिस चीज को, कोई चीज, जिस पेड़ को आप लगाते हैं, उस पेड़ की रखवाली आप अपने हाथ से करते, ये पेड़ वो खराब होने लगे तो निश्चित रूप से उसके मालिक को दर्द होता है। कांग्रेस ने इस देश के संविधान को दिया, इस देश के संविधान के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है, इस देश के लोकतंत्र के लिए कई लोगों ने अपने परिवार, अपने घर को खोया है। हम उस लोकतंत्र को बचाने की बात करें, उस तिरंगे की बात करें, उस हिंदुस्तान की बात करें, इनके वाले हिंदुस्तान की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जिस हिंदुस्तान की ये बात करते हैं। मैं ये कह सकता हूं निश्चित रूप से कि जितना भी प्रणब मुखर्जी ने लिखा है उसमें निश्चित रूप से चिंतन होगा। यदि कुछ बातें रही, प्रणब मुखर्जी जब जीवित थे, यदि पार्टी के अंदर कोई कमी थी तो निश्चित रूप से वो पार्टी में मुख्य फोरम में थे, CWC के मेंबर थे, कांग्रेस में नंबर 2 की पोजीशन पे वो रहे, तो कमियां दूर कर सकते थे। अपने जीते जी कांग्रेस में कोई कमियां थी उसको निश्चित रूप से दूर कर सकते थे। वो सोनिया गांधी जी के बहुत प्रिय रहे हैं, नजदीक रहे हैं। वो चाहते तो मनमोहन जी को सलाह दे सकते थे, वो सोनिया जी को सलाह दे सकते थे, कौन खामियां थी उसको दूर करने की बात की जा सकती थी। लेकिन हम केवल किताबों में अंकित किसी चीज को करें तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा पार्टी के लिए भी, और जो जिस व्यक्ति को पार्टी ने एक मामूली स्तर से लेकर के, जिनको निश्चित रूप से प्रदेश का नेतृत्व दिया, जिन्हें देश के विभिन्न पदों पर सुशोभित करने का काम किया, जिनको देश के अंदर राष्ट्रपति तक का जिस पार्टी ने दिया, उस पार्टी ने निश्चित रूप से उनको भी देश की सेवा करने का मौका दिया। प्रणब मुखर्जी चाहते तो पार्टी की सेवा के अलावा जो देश की सेवा उन्होंने की है उसको हम नमन करते हैं, और पार्टी की सेवा भी लेकिन अब उन्होंने अपने संस्मरण में कुछ बातें लिखी हैं, उन्होंने अपनी राय लिखी है। उम्मीद अब यही की जा सकती है कि कांग्रेस उस पर अब अमल करेगी और देखेगी कि कहाँ कुछ कमी है। हालांकि शुरुआत कर दी है, संगठन में फेरबदल भी अब आप कर रहे हैं, तो शुरुआत तो उस चीज की हो चुकी है। अब ठीक है, ये संस्मरण जो सामने आया है वो आपके लिए ही आने वाले समय में सहयोग करेगा। सर, समय की कमी है इसलिए एक जी बिल्कुल मैं लौटूंगी लखपत जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं देवेंद्र जी से, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए देवेंद्र जी। देखिए पल्लवी जी, लखपत जी ने बड़े आराम से घुमाकर बात को बताया, लेकिन जब कहीं सच्चाई की बात आती है तो ये लोग हम पर हमेशा सवाल उठाते हैं, और हम पर सवाल उठाने का मतलब आप समझते हैं कि हमारे ऊपर सवाल उठाना और हम पर सवाल करने के सिस्टम में अपना सिस्टम खत्म कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और इसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर इन्होंने
इनको दिक्कत थी तो प्रणव दा की बात को बदलने की जरूरत नहीं। अब उनके जाने के बाद जिस तरीके से सफाई दी है कि वो कांग्रेस की कैबिनेट के हिस्सा थे, वो कांग्रेस के सुधार में भी साथी थे, वो मनमोहन जी के भी साथी थे। लेकिन मैं उसी चीज को दोहराना चाहता हूं कि मनमोहन जी पे ऐसा कौन सा दबाव था कि आज प्रणव दा जाने के बाद ये बात नहीं कह सके। वो सिर्फ वही दबाव था और वही बात थी जो आज सवाल उठ रही है कि सोनिया जी का नेतृत्व जो है वो इन पर इतना जबरदस्त तरीके से था कि ये पारिवारिक पार्टी थी और परिवार की मर्जियों से चलती थी। और कहीं कहीं इन पर सवाल उठे, वो सवाल जो चाइना का ट्रस्ट हो या पाकिस्तान से इनके संबंध हो या इनकी जो विदेश नीति हो। विदेश नीति इनकी इतनी कमजोर रही है 60 साल में कि 42,000 किलोमीटर वर्ग का एरिया इन्होंने चाइना को दिया। और जिस पाकिस्तान की अपनी औकात नहीं, कटोरा लेकर घूम रहा पूरी दुनिया में, वो जवानों के सर काटता रहा और ये बैठकर तमाशा देखते रहे और लोकतंत्र की बात करते रहे। यहाँ लोकतंत्र की भी बात करते हैं, यहाँ तिरंगा की भी बात करते हैं और जरूरत पड़ती है तो बॉर्डर पर जाकर गोली का जवाब तौल से देने की भी बात करते हैं। 500 साल का पुराना जो भारत की संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति का मामला उठा चला आ रहा था, उसको 1 साल में निपटाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकतांत्रिक तरीके से किया है। वहां भी इनकी मंशा, इन्होंने वहां जाकर उसके खिलाफ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रणनीति तय की और राम मंदिर का विरोध किया। ये देश की जनता सारी जानती है, 135 करोड़ लोगों को पता है कि कौन लोकतांत्रिक देश से तरीके से देश को चलाता है और कौन देश की एकता और अखंडता को तोड़कर सिर्फ पारिवारिक तरीके से देश को चलाना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल। लखपत जी, आपका आखिरी कमेंट ले लेते हैं सर, क्योंकि समय की बहुत कमी है हमारे पास। बताइए। देखिए, आपने इसी में एक मुद्दा बिहार का भी रखा था। बिल्कुल, और जिन उसके लिए समय नहीं मिला। विधायक जी की बात की, मैं यही सवाल, इसी प्रणव जी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। मैं यही कहना कि जिनको पार्टी, कई बार विधायक जो जिनका मुद्दा आप उठाना चाहे, वो महाशय को क्या पार्टी की जो कोई भी सवाल, कोई व्यक्ति आए उस पर सवाल, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रणब मुखर्जी कोई दिक्कत थी पार्टी के अंदर तो वो सुधार कर सकते थे, जाने के बाद तो सुधार नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये पाकिस्तान की बात कहना चाहे महाशय जी, आपका इतिहास पढ़िए, यही कहता हूँ मैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले निंदा जी के नेतृत्व में देश के सैनिकों ने किया। और ये सौभाग्य कांग्रेस बनाने वाले भी तो आप ही थे लखपत जी। सौभाग्य कांग्रेस मैं महाशय नहीं हूँ। आप जो बातें कहते हैं, ये बातें आप जो महाशय जी, आप देशभक्त होते ना, सुन लीजिए, आप देशभक्त होते, बीजेपी का पट्टा लगा के नहीं घूमते, आप तिरंगा लगा के घूमते पीछे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अंतर होता है। इतना भी पार्टी का गुलाम मत बने कि देश को पीछे छोड़ दें। देश महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, तिरंगा महत्व, उस तिरंगे की आप पहचान कीजिए, उस तिरंगे की ताकत को समझे, उस संविधान की ताकत को समझे, जो संविधान की ताकत आपको दिया कांग्रेस से, उस तिरंगे का सम्मान कीजिए, जो पूरे देश को अपने अंदर समेटे हुआ है, किसी भी कार्यकर्ता के लिए। और ये मोदी जी से बिल्कुल, देखिए लखपत जी और देवेंद्र जी, आप दोनों से यही रहेगा कि प्रणब दा ने जो कुछ भी अपनी किताब में लिखा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लिखा हो, प्रधानमंत्री के लिए लिखा हो या कांग्रेस के लिए लिखा हो, अब उस पर ये गौर तो फरमाया ही जाएगा कि वो अपने संस्मरण में जो कुछ भी लिख कर गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में उस पर अमल किया जाना चाहिए या नहीं। ये दोनों ही पार्टियों को अपने अपने हिसाब से सोचना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और आखिरी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं, जिस पर बहस के लिए हमें समय नहीं मिला। खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में पटना के राज सिंहासन के लिए ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे और थोड़ी थोड़ी किश्तों में बाहर आ रही है। अब कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के 11 विधायक टूटकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में जल्द ही यह सब सामने जो है आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने उनके बयान से जो है असहमति जताते हुए खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते हैं। भरत सिंह ने दावा किया है कि इनमें से 11 विधायक ऐसे हैं जो बाहर से आए और चुनाव जीत गए। ये पार्टी का कैडर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में कई लोगों ने पैसा देकर टिकट हासिल किया। भरत सिंह ने कहा कि एनडीए अपना संख्या बल बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों पर उसकी नजर है। भरत सिंह ने कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा पर भी पार्टी तोड़ने की इच्छा रखने वालों में शामिल
होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो 11 कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं उन सबके मार्गदर्शक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सदानंद सिंह हैं। सदानंद सिंह और मदन मोहन झा एमएलसी बनना चाहते हैं। राज्यपाल कोटे से अभी एमएलसी का नॉमिनेशन होना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।